आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी डी फार्मा स्टूडेंट को समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कौन कौन सा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अंतर्गत में आपको क्या पढ़ना होता है, यानी उसका क्या सिलेबस है। और इसी के साथ में हम इस पे भी बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिन सब्जेक्ट में स्टूडेंट को थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ा कठिन लगता है, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो उन सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, यानी कि उनका बैक लग जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं कंप्लीट सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा मेरे दोस्त कि यदि आप उदित फार्मेसी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर कर लेना है, क्योंकि अभी जो बैक टू बैक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उन सभी वीडियोज़ के माध्यम से जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसका जो सिलेबस उसको कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। और इसी के साथ आपको बता दूँ कि जो सिलेबस एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोज़ है, यदि उसे आप कंप्लीट देख लेते हो तो अपने एग्जाम में आसानी से आप 8 से 10 नंबर ला सकते हो, सिर्फ सिलेबस वाली वीडियोज़ देख करके। आपको पता है कि आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, जो डी फार्मा का पासिंग नंबर है वह है आपका 100 में से मात्र 40, यानी 40 पासिंग चाहिए सिर्फ कितना 100 में से, जिसमें से आपके कॉलेज से सेशनल नंबर जो मिलते हैं वह होते हैं फुल नंबर 20। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप 20 से 25 नंबर ले आते हो तो आप अपने डी फार्मा में पास हो जाओगे, जो कि आपका मेन एक्सटर्नल एग्जाम होता है वह होता है 80 नंबर का। चलिए इसके बारे में हम कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर के जो भी सब्जेक्ट हैं उसके बारे में, क्योंकि सब्जेक्ट नेम याद करना यह भी एक थोड़ा सा मुश्किल का काम होता है जो स्टूडेंट डी फार्मा अभी नया नया एडमिशन लेते हैं उनके लिए। और इसी के साथ हम यह भी बात करने वाले हैं कि उन सब्जेक्ट के अंतर्गत में आपको क्या पढ़ना होता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है ऑन कर दिया हूं ताकि आपको ये सारे सब्जेक्ट दिख सकें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपके सामने सब्जेक्ट जो है यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। चलिए डियर, अब बात करते हैं कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट यहाँ पे आपका है, यह सब्जेक्ट का नाम आप देख सकते हो कि है फार्मास्यूटिक्स, राइट जी। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा कठिन होता है, लोगों को कहीं ना कहीं इसका नाम लेने में बहुत से लोग इसको फार्माक्यूटिक्स या कुछ अलग अलग प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं, लेकिन करेक्ट क्या है? फार्मास्यूटिक्स, राइट जी। बहुत से लोग इसको सिटिक्स के नाम से भी लोग यहाँ पे जानते हैं। अब सिटिक्स के नाम से क्यों जानते हैं उसके बारे में भी हम करेंगे बातें। तो सबसे पहला यहाँ पे ये पहला जो सब्जेक्ट है यह आपका है फार्मास्यूटिक्स। आप यहाँ पे देख सकते हो और साथ में बोल सकते हो फार्मास्यूटिक्स, आप बहुत ही आसानी से बोल सकते हो फार्मास्यूटिक्स। चलिए बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की। तो यह जो दूसरा सब्जेक्ट है यह आपका है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, राइट जी। दूसरा सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। चलिए अब बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट के बारे में। तो तीसरा जो सब्जेक्ट है आपका वह है, सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आपका फार्माकोग्नोसी। क्या है? फार्माकोग्नोसी। चलिए तो ये आपके हो गए 3 सब्जेक्ट। अब ये 3 सब्जेक्ट जो हैं ये मेन सब्जेक्ट यानी मुख्य सब्जेक्ट हैं। आप फार्मेसी में चाहे डी फार्मा करो, बी फार्मा करो, एम फार्मा करो या पीएचडी भले न करो, इन्हीं 3 सब्जेक्ट आपके जो मेन है ये फार्मेसी के सब्जेक्ट हैं। बाकी आगे हम बात करें क्या और नहीं है जी, बिल्कुल। यहाँ पे चौथा नंबर पे आपको मिल जाएगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बहुत से लोग शॉर्ट नेम यानी एचएपी के नाम से भी लोग जानते हैं। अगेन यहाँ पे आपको मिल जाएगा सोशल फार्मेसी, राइट जी। तो यह आपके टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? तो भाई टोटल आपके फार्मेसी में 5 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट? 5 सब्जेक्ट। अब बात करते हैं किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। बाकी जब आप कंप्लीट फार्मेसी करोगे तो आपको कंप्लीट चीजें समझ में आने लगेंगी। जो आपका पहला सब्जेक्ट है, सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है डियर। मैंने इसको कर दिया यहाँ पे इरेज, ताकि आप सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ सको। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आप इन सब्जेक्ट में के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हो। तो जो मेन आपका यहाँ पे पहला सब्जेक्ट है, जैसा कि फार्मास्यूटिक्स हम बात करें, तो इस सब्जेक्ट में आप पढ़ते हो दवा कैसे बनती है, कौन कौन से मशीनरी यूज होती है, कितने प्रकार के डोजेज फॉर्म होते हैं। डोजेज फॉर्म कहने का मतलब है ओरल लेने वाला या इंजेक्ट करने वाला, पेरेंट्रल या टॉपिकल, स्क्रीन पे अप्लाई करने वाला, या इस तरह के बहुत से अलग अलग प्रकार की दवाएं होती हैं। तो डोजेज फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से उनको बनाया जाता है, इसी के बारे में पढ़ते हो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में। यदि इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो यानी जहाँ पे दवा बनती है, तो यह सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अगेन हम
हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। यह क्या है भैया? तो इसमें आप पढ़ते हो जो दवा होती है उसके रासायनिक के बारे में, यानी केमिस्ट्री के बारे में, वो उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, उसको कैसे आप स्टोर कर सकते हो, इस तरह की चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। अगेन जो फार्माकोग्नोसी है इसमें आप पढ़ते हो तीसरा नंबर पे भैया जो नेचुरल से में दवाई मिलती हैं, जैसे प्लांट बेस या कोई एनिमल वेस्ट जानवरों से, या कहीं ना कहीं कोई मिनरल से, ऐसी जो दवाएं मिलती हैं आपको, उसको पढ़ते हो आप फार्माकोग्नोसी में। तो ये तीन सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट हैं। और बात करते हैं कि भैया इसको सेटिक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि फार्मा देखिए सब में लगा है, फार्मा अगेन फार्मा, ये कोग्नोसी और ये केमिस्ट्री और ये आपका सिटिक्स, तो ऐसे शॉर्ट में लोग इसको बोला करते हैं, राइट जी। चलिए बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, जिसको शॉर्ट में लोग क्या बोलते हैं, HAP, ठीक है जी, यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसमें आप पढ़ते हो मानव शरीर के बारे में कि आदमी की शरीर कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है, यानी उनका कार्य करने का इकाई क्या है और उस स्ट्रक्चर कैसा बनी है, तो इसके बारे में पढ़ते हो। डेफिनेटली यदि ये सब्जेक्ट भी आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यदि कोई ऐसा मेडिसिन ले रहे हो जो लीवर पे जाके इफेक्ट कर रही है या कहीं ना कहीं आंत में कुछ प्रॉब्लम दे सकती है, तो आपको पता ही नहीं रहेगा भाई कहाँ पे है, कैसे बना है हमारी शरीर। तो आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में समझना पड़ेगा ना डियर, इसलिए आप पढ़ते हो यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगेन यहाँ पे एक सब्जेक्ट आप पढ़ते हो सोशल फार्मेसी, जो कि इसे मैं यहाँ पे 5वें नंबर पे रखा था और इसे मैं यहाँ पे 4थे नंबर पे रखा था। तो सोशल फार्मेसी यानी सामाजिक फार्मेसी, यानी आप एज एक फार्मासिस्ट हो तो समाज के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या दायित्व है, और इसी के साथ साथ इसमें कुछ और भी डिजीज़ के बारे में पढ़ते हो ताकि लोगों को आप अवेयर कर सको कि भाई मलेरिया कैसे होती है, टाइफाइड कैसे होती है, हैजा कैसे होता है, पीलिया कैसे होता है, सर्प काट लेगा तो क्या प्राथमिक उपचार है, एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, या दिल का दौरा पड़ गया तो क्या होगा, इस तरह की चीज़ें यानी डिजीज से रिलेटेड इसमें आप पढ़ते हो। और साथ में कुछ न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी आप पढ़ते हो सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट में, ठीक है डियर। तो यह थे आपके 5 सब्जेक्ट, और पांचों सब्जेक्ट में क्या पढ़ते हो थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा, बहुत ही बेसिक लेवल पे है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। यदि आप रियली में समझे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नहीं समझे हो तो मेरे समझाने में क्या कमी है थोड़ा सा आप कमेंट में बता दीजिए, ताकि उसे भी मैं इंप्रूव कर लूँ और आपको और भी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है डियर। तो यह थे आपके 5 सब्जेक्ट। अब बात करते हैं कि यदि आप एडमिशन ले चुके हो और इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो वो कैसे पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, ये प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा उदित फार्मेसी क्लासेस के नाम से, ऐसा आपको ये लोगो देखने को मिल जाएगा जो कि चैनल का है, चैनल पे भी आप उदित फार्मेसी, ठीक है डियर। यहाँ पे प्ले स्टोर पे आप सर्च करो, एप्लीकेशन का रेटिंग भी यहाँ पे 4.1 का है, और ये बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है जो फार्मेसी के स्टूडेंट है उनके लिए। आप भी इसको जो है कि रेटिंग दे सकते हो, अच्छा रिव्यू दे सकते हो। चलिए बात करते हैं कि इसको कैसे डाउनलोड करना है, क्या है। तो प्ले स्टोर पर आप सर्च करो उदित फार्मेसी क्लासेस, एप्लीकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे अपना email ID मोबाइल नंबर नाम के साथ इसे रजिस्टर्ड कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। आपको यहाँ पे मिल जाएगा डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कंप्लीट कोर्स, डी फार्मा सेकेंड ईयर का कंप्लीट कोर्स, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एग्जाम गाइड जो कि हमारे हाथ में है, यह आप देख सकते हैं। इसे आप अपने घर पे ऑर्डर कर सकते हो, बहुत ही पतली पतली गाइड हैं सभी सब्जेक्ट की। इसका कंप्लीट रिव्यू यदि आप देखना चाहते हो तो भैया इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। आपके सामने एप्लीकेशन जो दिख रहा है, और इस एप्लीकेशन में एक आपको ये कोर्स दिख रहा है यहाँ पे। इस कोर्स के अंदर में जब आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा कंप्लीट एक वीडियो जिसमें मैं एक्सप्लेन किए हुए इन सब्जेक्ट के बारे में, और साथ में इस पे क्या मिलने वाला है, क्यों खास है आपके लिए, और आपको यह एग्जाम गाइड क्यों पढ़ना चाहिए, कंप्लीट डिटेल हम बताए हैं। यदि कंप्लीट वीडियो लेक्चर कोर्स जुड़ना चाहते हो तो आप देख सकते हो इसको 2000 से ज़्यादा लोगों ने लाइक कर रखा है इस कोर्स को, यानी काफ़ी लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। अब आप समझ सकते हो कि 2000 से ज़्यादा लोगों ने यदि इस कोर्स को लाइक कर रखा है तो कितना स्टूडेंट इस कोर्स से पढ़े होंगे और कितने स्टूडेंट पास आउट हुए होंगे, आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा, ठीक है डियर। बाकी इसके बारे में आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमेशा जो है स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है। चलिए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या आपके लिए हम प्रोवाइड करते हैं, और सब्जेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल से। तो डियर यहाँ पे मैं आ चुका हूँ जो है कि उदित फार्मेसी क्लासेस के वेब पोर्टल पे, यानी कि यदि डेस्कटॉप या लैपटॉप में आप यूज करना चाहोगे
करोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। जो कोर्सेस आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहे थे वही यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, जो कि लैपटॉप की स्क्रीन है। चलिए यहाँ पे हम खोल लेते हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स। और डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स जैसे ही आप ओपन करोगे, कंटेंट पे क्लिक कर देना। आपके मोबाइल पे भी यह ऑप्शन है कंटेंट पे, जो आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सिलेबस। इसे हम कर लेते हैं ओपन, और इसे ओपन करने के बाद थोड़ा सा इसे हम कर लेते हैं जो है कि सिस्टम व्यूअर में ऑन, ताकि आपको यहाँ से थोड़ा सा बेहतर ढंग से मैं समझा सकूँ। ठीक है डियर, तो यह डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का कंप्लीट जो है PDF है, इसे आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख सकते हो। उदित फार्मेसी क्लासेस पे आपको यह मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं डी फॉर्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट की। तो जैसा कि हम आपको बताए यहाँ पे पहले ही कि भाई फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और सोशल फार्मेसी, यह आपके डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं। इसके अंदर में क्या पढ़ना है, कितना चैप्टर किस में है, उसके बारे में भी थोड़ा सा और डिटेल करते हैं, ताकि आप फार्मेसी करने वाले हो तो थोड़ा सा और इस वीडियोज के थ्रू आपको नॉलेज या जानकारी मिल सके। चलिए अब बात करते हैं भाई देखो, किसी को कोर्स में ज्वाइन करना है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर कोर्स हो रहा चाहिए, तो इस नंबर पे जो है कि आप संपर्क कर लो। यह नंबर व्हाट्सअप नंबर भी है और इस पर आप कॉल कर सकते हो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे के बीच। चलिए मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लिया। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स के सिलेबस के बारे में। ये ईयर 2020 दिख रहा होगा, इस पर आप विशेष ध्यान ना दीजिए। यदि ईयर 2020 के बारे में कंप्लीट जानना चाहते होंगे तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे, जिसमें कंप्लीट एक्सप्लेन किया गया है ईयर 2020, दैट मीन एजुकेशन रेगुलेशन 2020, उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। और ये नया लेटेस्ट सिलेबस है। यदि आप 2023, 24, 25, 26 कोई भी अपना फार्मेसी करो, यही सब्जेक्ट है, और अभी बदलने का या चेंज होने का कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी अभी बदला हुआ है। ठीक है डियर, चलिए तो ये आपका सबसे पहला चैप्टर जो है फार्मास्यूटिक्स में यहाँ पे है हिस्ट्री। किसका हिस्ट्री भैया? फार्मेसी का। ठीक, फार्मेसी कब बनी, फार्मेसी में कौन कौन से कैरियर ऑप्शन अवेलेबल हैं, फार्माकोपिया क्या होती है, IP क्या है, BP क्या है, USP क्या है, इस तरह की चीज़ों को आप इसमें पढ़ते हो। फार्माकोपिया क्या है थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। कोई भी मेडिसिन वगैरह जब देखते हो आप भाई, पैरासीटामोल IP या आयरन सुक्रोज USP इस तरह का लिखा होता है, तो बेसिकली वो IP होती है। जब आप फार्मेसी करने लगोगे तो थोड़ा डिटेल से समझोगे फार्मेसी कैसे आई, उसका क्या इतिहास रहा है। साथ में पैकेजिंग मटेरियल, दूसरा चैप्टर आपके फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, पैकेजिंग मटेरियल यानी दवाओं को कैसे पैक किया जाता है, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, उसके क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज हैं। फार्मास्यूटिकल एड, कुछ ऐसे भी प्रिजर्वेटिव के यूज किए जाते हैं आपके फार्मेसी जो प्रोडक्ट है, मेडिसिन है उसमें, जो कि उसका ऐसा कोई भी आपके मेडिसिनल इफेक्ट नहीं होता है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे आप पढ़ते हो। यूनिट ऑपरेशन या साइज रिडक्शन, साइज को छोटा बड़ा करने के लिए, मिक्स करने के लिए, दवाओं को मिलाने के लिए या फिल्टर करने के लिए या सुखाने के लिए या कुछ दवाओं से कुछ एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए, ये सारी विधि इसमें आप पढ़ते हो। इसमें काफ़ी मशीनरी के बारे में पढ़ते हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत से मशीनों का नाम लिखा हुआ है। ठीक है जी, कुछ मिक्सिंग है, कुछ इस तरह के हैमर मिल, तो बाल मिल, इस तरह के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कंप्लीट चैप्टर पढ़ोगे आप तो आपको समझ में आएगा। अगेन यहाँ पे टैबलेट के बारे में पढ़ते हो, कैप्सूल के बारे में पढ़ते हो, लिक्विड के बारे में पढ़ते हो, टॉपिकल प्रिपरेशन, पाउडर, इस तरह का चीज़ जो है कि आप पढ़ते हो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में। ठीक है डियर, बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे आप जैसा कि हम बताए थे स्टार्टिंग भैया कि स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में पढ़ते हो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस वगैरह, जो कि इंटरमीडिएट से थोड़ा सा आप रिलेट कर पा रहे होगे। और यहाँ पे कुछ मेडिसिन के बारे में, जैसे एंटासिड, उस पर कौन कौन से ऐसे मेडिसिन है, उसका क्या स्ट्रक्चर है और साथ में उसको कैसे रख सकते हो, उसका क्या फार्मूला है, ये सारा चीज़ें आप पढ़ते हो जो है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। और हर कैटेगरी के यहाँ पे डेंटल से रिलेटेड या जो एंटीबायोटिक हैं या जो एंटी एनाल्जेसिक हैं, पेन किलर है, इस तरह का सारा ड्रग के बारे में आप पढ़ते हो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। ठीक है डियर, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। यहाँ पे आ गई यहाँ पे फार्माकोग्नोसी। भाई फार्माकोग्नोसी में क्या है, तो जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में सबसे पहले आप पढ़ते हो, भाई कितने क्लास में बांटा गया है, क्यों जरूरी है ये भी, और साथ में क्वालिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे मेंटेन कर सकते हो। और फिर भाई जो आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते थे उसके केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते थे। यहाँ पे लग्जेटिव जो ड्रग हैं, यानी कि लौंग वगैरह, कैस्टर ऑयल वगैरह, ये सब गुला वगैरह, सेना लिप्स वगैरह, इस तरह के सारी चीज़ों के बारे में इसे पढ़ते हो, जो कि कौन से ऐसी ड्रग हैं जो कि नेचुरल हैं, प्लांट बेस्ड हैं या मिनरल बेस्ड हैं, ऐसे उसके बारे में, और किस कैटेगरी की वो ड्रग हैं। तो वो सारा चीज़ यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, और उसकी कैसे खेती की जाती है, कैसे कलेक्शन करोगे उसका, कैसे उसको बुनोगे, कैसे मार्केट में प्रिपेयर करोगे, कैसे बेचोगे, कहाँ यूज है, कितना डोज है, क्या फार्मूला है, इस तरह की सारी चीज़ें आप पढ़ते हो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में।
में। इसी के साथ हम बात करें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो यह जो सब्जेक्ट है, जैसा कि हम बताए भैया ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हो भैया, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है, टिश्यू एंड जो भी ऑर्गन सिस्टम वगैरह कुछ है, लिम्फेटिक सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ये सारे आप पढ़ते हो किसमें भैया, आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो सब्जेक्ट का शॉर्ट नेम है HAP। अगेन हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए सोशल फार्मेसी, भैया सोशल फार्मेसी का क्या स्कोप है, क्या इंट्रोडक्शन है, WHO क्या है, इस तरह से और कुछ कुछ यहाँ पे देख सकते हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीज़ें, या और भी कुछ कॉमन डिजीज जो कम्युनिकेबल डिजीज है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और ये हो गया आपका एक ओवरऑल रफली यानी जल्दबाजी में, और थोड़ा सा आपको भी समझ में आया होगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट को यदि हम डिटेल में एक्सप्लेन करने लगे तो नो डाउट ये वीडियो घंटों जाने वाली है। तो हम एक एक वीडियो बनाएंगे कंप्लीट, हर एक सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है और क्या पढ़ना है। और बाकी यदि आप उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लिए हो तो सभी सब्जेक्ट का डेमो दिया हुआ है, जो कि उसमें सिलेबस को कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है। उसको देखने के बाद आप समझ भी सकते हो कि आपके लिए कितना यूजफुल रहने वाला है उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप। तो यह थी आपके सिलेबस का एक जो है कि छोटा सा वीडियो, जिसमें हम समझाने का प्रयास किए कि मेन आपके कितने सब्जेक्ट हैं और किस सब्जेक्ट के अंदर में आप क्या क्या पढ़ते हो। और इस PDF को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो तो भाई उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो। ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आप आ जाना स्टोर के ऑप्शन पे, और स्टोर के ऑप्शन पे जो आप आओगे अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, जहाँ से भी आप यूज करना चाहोगे, ऐप को डाउनलोड करो और इस कोर्स पे आओ, कोर्स के कंटेंट पे आओ, और यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। इस PDF को आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख सकते हो। इसके लिए किसी प्रकार के कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है डियर, तो उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ तो आप सीखे होंगे, और रियली में कुछ सीखे हो भाई तो वीडियो को लाइक कर दो। सोशल मीडिया पे फॉलो करना ना भूलो, इंस्टा हो या फेसबुक हो या ट्विटर हो या टेलीग्राम हो, सबकी यूजर ID है उदित फार्मेसी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है। एप्लीकेशन पे किसी कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हो, एप्लीकेशन नहीं मिल रहा है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से फॉलो करो, डाउनलोड करो और ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे खास बात, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर देना मेरे भाई।